ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। धर्मानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। सो अभी तक हम रूप गोस्वामी का जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है उपदेशामृत, उसका जो थर्ड वर्स है उस पर हम चर्चा कर रहे थे। उत्साहान निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतोव्रते। तो हमने पहली 5 क्वालिटीज कवर कर ली हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सतोव्रते का क्या मतलब होता है। सो सतोव्रते मतलब प्रभुपाद ट्रांसलेट्स इट एज फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ ग्रेट प्रीवियस आचार्यस। जो हमारे पुराने वैष्णव आचार्य हैं उनके चरण उनके उनके जिस रास्ते पर वो चले हैं उस रास्ते पर चलना। तो इस वर्ड को थोड़ा एनालाइज करेंगे। सत मतलब प्रीवियस आचार्यस या फिर महान जो वैष्णव हैं, ग्रेट सोल्स, या फिर जो सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं। सत्य मतलब परम सत्य क्या है? कृष्ण परम सत्य है। जो कृष्ण के रास्ते पर चल रहे हैं या जो कृष्णा कॉन्शियसनेस पर चल रहे हैं वो लोगों को हम सत बोल सकते हैं। और व्रते, जो उनकी वृत्ति है, मैं उनकी वृत्ति फॉलो करनी है। तो अगर आप वृत्ति वर्ड का ट्रांसलेशन देखेंगे तो इसके कई सारे मीनिंग्स होते हैं। वृत्ति का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, जैसे हम कई बार बोलते हैं वैष्णव वृत्ति या क्षत्रिय वृत्ति, या फिर उनकी नेचर क्या है, ऑक्यूपेशन या नेचर। वृत्ति का दूसरा मतलब यह भी होता है जो सर्कल होता है, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है उसको भी वृत्ति बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? यह वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब सर्कुलर। जो सर्कल होता है वो एक पॉइंट के अराउंड घूमता रहता है। तो जो व्यक्ति किसी चीज के अराउंड घूमता रहता है या जो उसकी नेचर है, जैसे एक भक्त का क्या है, भक्त के जो भी उसकी एक्टिविटीज हैं या जो भी उसके थॉट्स हैं वो भक्ति के आजू बाजू ही घूमते रहता है। तो वृत्ति मतलब नेचर। और ये जो सर्कमफेरेंस है या सर्कल है, ये भी वर्ड सजेस्ट करता है किसी एक चीज के अराउंड घूमते रहना। तो इसमें हम 3-4 तरीके से इसको एनालाइज करेंगे। तो जब हम बोलते हैं ऑक्यूपेशन या एक्टिविटीज, तो एक भक्त की या साधुओं की, संतों की क्या एक्टिविटीज होती हैं? तो परपोर्ट के अंदर प्रभुपाद बोलते हैं फिल एवरी मोमेंट ऑफ टाइम विद कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज। हमने अलग अलग जगह मंदिर खोले हैं, हमारे पूरे दिन 24 घंटे के कार्यक्रम रहते हैं, मंगल आरती, श्रीमद् भागवतम, कीर्तन, फिर कुछ ना कुछ आप ऐसा करते रहिए 24 घंटे जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और सारा समय जो आपका है भगवान के काम में लगा रहे। एक दूसरा श्लोक भी प्रभुपाद परपोर्ट में बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो दीज आर द एक्टिविटीज। आप श्रवण कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, मननम कर सकते हैं, डेटी वर्शिप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बस टाइम वेस्ट मत करिए। और बाकी ग्रेट सोल्स क्या करते हैं? वो अपनी जो बॉडीली नीड्स होती हैं उसको मिनिमाइज करते हैं। शरीर के कोई भी चीज में खाना कम, सोना कम, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका समय और एनर्जी आप कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में लगा सकें। तो हम यहाँ एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? हमें सतोव्रते मतलब जो एक्टिविटीज महान लोग कर रहे हैं, क्या वो एक्टिविटीज को हमें कॉपी करना है, इमिटेट करना है उनको, जैसा वो करेंगे वैसा हम करेंगे? तो ये हुआ पहला पार्ट, एक्टिविटीज। इसका जो आंसर है, क्या हमें इमिटेट करना है या नहीं, दैट इज द सेकेंड सेक्शन। व्हाट इज देयर नेचर? वृत्ति का मतलब हो गया ऑक्यूपेशन या एंगेजमेंट, जो वो करते हैं। और वो दूसरा उसका मीनिंग हो गया उनकी नेचर क्या है, स्वभाव क्या है उनका। तो किसी की एक्टिविटीज हम कुछ समय के लिए इमिटेट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो हमारा वो स्वभाव नहीं है तो फिर वो ज्यादा समय तक इमिटेट कर नहीं पाएंगे हम। अभी जैसे इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज कंसिस्टेंटली हो रही है इसका मतलब वो उसका स्वभाव है, और कोई चीज कंसिस्टेंटली नहीं हो रही मतलब थोड़ी देर का दिखावा है और फिर वो खत्म हो गया। जैसे सोना है, अगर कोई नकली सोना है
तो शुरुआत में चमकेगा, लेकिन चमकना उसकी नेचर नहीं है। सोने की नेचर है चमकना, सोना चमकता रहेगा, सालों साल चमकता ही रहेगा। लेकिन कोई नकली सोना होगा तो वो कुछ दिन चमकेगा, सोने जैसा दिखने की कोशिश करेगा, सोने जैसा बनने की कोशिश करेगा, लेकिन तो समझ में आ जाएगा कि हरे कृष्ण प्रभु, यू आर नॉट ऑडिबल प्रभु जी। है जो बहुत धनवान व्यक्ति है वो कुछ समय के लिए अपना वो हर समय अपना धन अपना अपनी अपनी जो उसका जो वेल्थ है वो दिखाता रहता है। उसके पास बहुत पैसा है, घूमेगा फिरेगा, खर्चा करेगा, बड़ा घर बंगला गाड़ी, बहुत पैसा है, खूब खर्चा करेगा। लेकिन जिसके पास बहुत पैसा नहीं है और वो अमीर बनने का दिखावा कर रहा है, तो कितने समय तक दिखावा कर सकता है? थोड़ी देर तक दिखावा करेगा, जो थोड़ा बहुत भी उसके पास पैसा है वो खत्म हो जाएगा, फिर ज्यादा देर दिखावा कर ही नहीं पाएगा। तो इमिटेशन हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी वो नेचर नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा, इसका इसका क्या मतलब हुआ? क्या हम जो हम नहीं कर पा रहे, ग्रेट सोल्स बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, हमने यात्रा में देखा ऐसे ऐसे डिवोटीज थे जो निर्जल, हर एकादशी निर्जल रखते हैं, 32 राउंड्स करते हैं, 128 राउंड्स करते हैं, हर हर एकादशी पे 128 राउंड्स निर्जल रहकर करते हैं। तो इस टाइप की बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी ऑस्टेरिटीज ग्रेट सोल्स करते हैं, और हम वो एक्टिविटीज नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है, एक आध बार कॉपी करेंगे लेकिन बार बार नहीं कर सकते हम। तो इसका क्या मतलब हुआ? हम उनके नक्शे कदम पर नहीं चल सकते, हम उनके फुटस्टेप्स में फॉलो नहीं कर सकते। तो गोल इज नॉट टू डू व्हाट दे आर डूइंग। ऑब्वियसली हमें जो वो कर रहे हैं वो भी करना है, लेकिन दैट इज नॉट द गोल। गोल है उनकी तरह मैच्योर बनना, जैसी उनकी नेचर है वो नेचर को एक्वायर करना। अभी अगर एक पका हुआ आम अगर पेड़ पर लटका है तो वो अपने आप ही टूटकर गिर जाता है। अब उस पके हुए आम के टूटकर गिरने को देखकर अगर कोई कच्चा आम लटका हुआ है, वो बोलेगा अरे ये तो मैच्योर डिवोटी है, बड़े डिटैच्ड हैं, बड़ी आसानी से पेड़ से डिटैच हो गए, मुझे भी डिटैच बनना चाहिए। वो कच्चा आम बहुत जोर से, बहुत टाइटली जुड़ा हुआ है पेड़ से, आप उसको खींचेंगे खींचेंगे, बड़ी मुश्किल से टूटेगा। जो मैच्योर व्यक्ति है वो तो बहुत बड़ी आसानी से डिटैच हो गया, लेकिन जो इमेच्योर है, डिटैच तो है नहीं, नेचुरली डिटैच नहीं है, तो वो एक्टिविटी करने की कोशिश करेगा, डिटैचमेंट की एक्टिविटी दिखाने की कोशिश करेगा, बहुत जोर लगाकर वो डिटैच हो भी जाएगा, लेकिन क्या, कच्चा रह जाएगा, उसके अंदर वो स्वीटनेस नहीं आएगी, वो पकेगा नहीं। तो जो हमारा जो लक्ष्य है, गोल है, वो टूटकर गिरना नहीं है, हमारा गोल है पकना, ताकि हम स्वीट हो सकें। और जब हम पक जाएंगे तब अपने आप टूटकर गिर भी जाएंगे। दूसरा, जब हम किसी की एक्टिविटीज कॉपी नहीं कर सकते तो हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। जैसे मैंने एक मीनिंग बताया वृत्ते का, वृत्ते मतलब वृत्ति, मतलब ऑक्यूपेशन, आपका काम धंधा क्या है, क्या वृत्ति है आपकी। तो जब हम बच्चे से पूछते हैं कई बार, बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा? मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। तो क्या वो डॉक्टर की तरह काम कर सकता है अभी से? उसको डॉक्टर की वृत्ति अपनानी है, तो वो क्या करेगा? 20 साल 25 साल पढ़ाई करेगा, तब जाकर डॉक्टर बनेगा। तो उसी तरह जो महान वैष्णव आचार्य हैं, हमें उनकी तरह बनना है, तो हम आज से वैसे नहीं बन सकते। हमको धीरे धीरे उस रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर वो चले थे, ताकि हम उनके जैसा बन पाए। अगर आपको म्यूजिशियन बनना है या बिजनेस भी खोलना है, कुछ भी करना है, हर चीज के लिए एक प्रिपरेशन और एक साधना लगती है। संगीत की साधना लगती है, बिजनेस की प्रिपरेशन लगती है। भागवतम के अंदर नारद मुनि का एग्जाम्पल आता है। व्यासदेव ने नारद मुनि से गाइडेंस मांगी, तो नारद मुनि अपने खुद के एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि मैं जैसा हूं वैसा मैं कैसे बना, मैं भक्त कैसे बना। तो पिछले जन्म में मैं एक एक मेड सर्वेंट थी, मैं उनका बेटा था। तो चतुर्मास के समय कुछ साधु लोग आए, तो उन साधुओं की सेवा की मेरी माता ने, तो उनके साथ साथ मुझे भी संग करने का मौका मिला साधुओं का। तो उस संग से मेरा भी उद्धार हुआ, मैंने भी उनकी सेवा की, मैं उनका झूठा खाता था, उनकी सेवा करता था,
तो वो लोग मुझ पर काफी कृपालु हो गए। तो यहाँ पर नारद मुनि अपने पिछले जन्म में जब वो एक मेड सर्वेंट के बेटे हैं, तब उस टाइम वो कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे, वो संतों की तरह बिहेवियर नहीं कर रहे, लेकिन संतों का संग करने से, सिर्फ वहां बैठकर कथा सुनने से, सिर्फ उनका उच्छिष्ट खाने से वो अगले जन्म में नारद मुनि बन गए। तो उसी तरह हम बहुत महान महान काम नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ऐसा करना है जिससे महान भक्तों की हम पर कृपा बने, वो हमसे प्रसन्न हो, जो भी हमारी कैपेसिटी हो। अब जैसे राम सेतु जब बन रहा था तो उस टाइम कुछ लोग बोलते हैं स्पाइडर या कुछ लोग बोलते हैं स्क्विरल, तो वो भी अपना राम सेतु बनाने में कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश कर रही थी, तो भगवान राम उससे भी प्रसन्न थे। तो हमारी कैपेसिटी के हिसाब से हम जो भी कर रहे हैं उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए, भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए, साफ मन से, तो हम धीरे धीरे उस रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। कई बार एग्जाम्पल बोलते हैं हम, कोई बच्चे के लक्षण देखकर बोलते हैं कि ये तो अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहा है। नक्शे कदम पर चल रहा है मतलब फुट स्टेप्स पे चल रहा है, लेकिन वो अपने पिता जैसा नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, जैसा पिता ने उसकी उम्र में किया होगा, जब पिता 6 साल के थे या 7 साल के थे या 10 साल के थे, तब पिताजी क्या करते थे, वैसा करने की कोशिश कर रहा है या वैसा कर पा रहा है। पिताजी जो आज कर रहे हैं वैसा नहीं कर रहा है। तो फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स मींस जिस रास्ते से महान संत गए हैं उस रास्ते पर हमें चलना है। वो आगे बढ़ गए हैं, हम आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन रास्ता कौन सा है, धीरे धीरे हम उस पर आगे बढ़ पाएंगे। फिर सतोव्रते का मतलब ये भी है कि जो वैष्णवों की क्वालिटीज हैं, हमें उन क्वालिटीज पर फोकस करना चाहिए। ऐसा बताया जाता है कि एक वैष्णव की 26 क्वालिटी होती है, 26 क्वालिटीज। श्रीमद् भागवतम का 5.8.12 जो वर्स है, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरः। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, जो भगवान की अकिंचन भक्ति करते हैं, अनलॉइड भक्ति करते हैं, सर्वैर गुणे, सारे गुण उनके अंदर आ जाते हैं, समासते, सब उनके अंदर समा जाते हैं, सुरः, डेमीगॉड्स के, देवताओं के सारे गुण उन व्यक्तियों के अंदर आ जाते हैं जो भगवान की अकिंचन भक्ति करते हैं। और उसके परपोर्ट में प्रभुपाद 26 क्वालिटीज ऑफ अ वैष्णव बताते हैं, और उसके अंदर बोलते हैं ऑल द अबव क्वालिटीज डेवलप बाय अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस। जो भगवान की अहेतु की अकिंचन अप्रतिहता सेवा करते हैं, उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज अपने आप आ जाती है। और हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी उनको भक्ति का बहुत ज्ञान है, अच्छे से, गहराई से। और जब नेचर की बात करते हैं तो एक चीज आती है, नो डुप्लिसिटी। श्रील प्रभुपाद ने कुछ लेक्चर्स दिए हैं भगवत गीता के ऊपर और इसके इसी वर्ष के ऊपर। तो 2-3 लेक्चर्स में प्रभुपाद ने सतोव्रते का मतलब यही बताया है। सतोव्रते मतलब ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड डीलिंग्स विदाउट डुप्लिसिटी। जो अंदर वही बाहर। हम आनंद वृंदावन प्रभु को कई बार कहते हुए सुनते हैं, वैष्णव डीलिंग्स, ऑनेस्ट डीलिंग्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो अंदर है वही बाहर है। तो सतोव्रते का मतलब उन लेक्चर्स में प्रभुपाद ने ऐसे ट्रांसलेट नहीं किया है सतोव्रते मतलब हमें वैष्णवों के फुटस्टेप्स में फॉलो करना चाहिए। उन्होंने एक स्पेसिफिक मीनिंग लिया है। सतोव्रते मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट डीलिंग्स विदाउट डिसऑनेस्टी और विदाउट डुप्लिसिटी। तो हमने डिस्कस किया सतोव्रते मतलब एक्टिविटीज ऑफ ग्रेट सोल्स, क्या करते हैं वो, व्हाट डू दे डू। सेकंड इज व्हाट इज देयर नेचर, नेचर ऑफ ग्रेट सोल्स। तो उसमें हमें मिलता है हाउ डू दे डू। हाउ में हमने देखा प्रिपरेशन, अगर हमको उनके जैसा बनना है तो हमें प्रिपरेशन करना पड़ेगा, हमें वैसे करना पड़ेगा जैसे उन्होंने किया। तो इसके अंदर फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस भी आती है। फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस इज द बिगिनिंग। जिसने किया है उसको पता है कैसे करते हैं, तो आप उससे पूछिए कैसे करना है, तो वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, मैं कर चुका हूं, तभी आप उस रास्ते पर चल पाएंगे। तो हाउ का जवाब हमें इससे मिलता है कि उनकी क्या नेचर है, वो नेचर हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो हम भी वो कर पाएंगे जैसा वो कर रहे हैं। कई बार डिवोटीज क्वेश्चन करते हैं कि प्रभु जी हम उठ नहीं पा रहे, हम ये प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर पा रहे, हमसे नहीं हो रहा है, हम कैसे करें। 90% ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड अंडर ISKCON इज
हाउ, कैसे करूं कैसे करूं। तो जैसी उनकी नेचर है वैसी आप नेचर डेवलप करने की कोशिश करिए, और उन्होंने वो नेचर कैसे डेवलप करी, उस रास्ते पर, किस रास्ते पर चले, उस रास्ते पर आप चलिए, तब आप कर पाएंगे। देन थर्ड इज, व्हाट इज द मिशन ऑफ ग्रेट सोल्स। तो उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, जो वो कह रहे हैं उसको करना, वो तो बिगनिंग है। उनकी मिशन क्या है? अब आप बोले ठीक है, हम, उन्होंने जैसा कहा हमने मान लिया, हमने उनकी तरह किया, उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करी। दूसरा, जैसी उनकी क्वालिटीज थी हमने वो क्वालिटीज पर भी फोकस किया, ह्यूमिलिटी पे फोकस किया, टॉलरेंस पे फोकस किया, और जो भी 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णव है उन पे फोकस किया, और वो क्वालिटीज हम डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं। बट इट इज नॉट एनफ। आप वो क्वालिटीज क्यों डेवलप कर रहे हैं? इसी वर्ष के अंदर जो श्रीमद् भागवतम का 5.18.12 है, उसकी आखिरी दो लाइन कहती हैं, पहली दो लाइन क्या कहती हैं? जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके अंदर देवताओं की क्वालिटीज अपने आप आ जाती हैं। और दूसरी लाइन क्या कहती है, तीसरी और चौथी लाइन, हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सती धावतो बहि। जो भगवान के अभक्त हैं उनके अंदर क्या गुड क्वालिटीज है? बहुत सारी गुड क्वालिटीज दिखाई देंगी, लेकिन उन गुड क्वालिटीज की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि वो गुड क्वालिटीज क्यों दिखा रहे हैं? मनोरथे ना सती, मनोरथ, मन के रथ पर बैठे हुए हैं, आसती बैठे हैं, मनोरथे ना सती धावतो बही, जैसे मन के घोड़े दौड़ा रहे हैं उनको, वैसा वो दौड़ रहे हैं। तो कोई ह्यूमिलिटी दिखा रहा है, कोई टॉलरेंस दिखा रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि उसको भगवान की सेवा करनी है, उनका कुछ और पर्पज है, कोई और उनका मोटिव है, और वो मोटिव ठीक नहीं है। तो फिर उन गुड क्वालिटीज की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कोई सेल्समैन आपके पास आएगा, बड़ी प्यारी मीठी मीठी बात करेगा आपसे, तो उसको आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, आपसे प्रेम नहीं करता वो जो प्रेम का दिखावा कर रहा है, उसको आपसे पैसा चाहिए। कोई तो प्रोडक्ट बेचना है आपको, और आपसे पैसा लेकर अपनी अपनी सेल्स क्लोज करनी है उसको, सेल्समैन को। तो जो भगवान के अभक्त हैं उनके अंदर अगर गुड क्वालिटीज दिखाई भी दे रही हैं, तो उन गुड क्वालिटीज की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो गुड क्वालिटीज नहीं है, उनका कुछ और पर्पस है। तो हमें क्या करना चाहिए फिर? ग्रेट सोल्स की एक्टिविटीज हम कॉपी कर नहीं सकते, कैपेसिटी नहीं है, इमिटेट हमें करना नहीं चाहिए। जो वो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हम फॉलो करते हैं, लेकिन दैट इज ऑल्सो नॉट अनफ। फिर उसके बाद उनकी जो क्वालिटीज है वो भी हमने डेवलप कर ली, बट दैट इज ऑल्सो नॉट अनफ, क्योंकि हमारा पर्पस गलत हो सकता है। कई बार हमारा पर्पस क्या होता है? हमारा पर्पस होता है दूसरों को इम्प्रेस करना, दिखाना कि मैं भी महान हूं। अभी अटेंडेंस के नाम पर हमारा जो पार्टिसिपेशन है जूम जपा में, वो 1.5 गुना हो गया सडनली। क्यों? क्योंकि अटेंडेंस में मेरा नाम दिखना चाहिए, 50% अटेंडेंस है, सिंसेरिटी है, लेकिन मिक्स्ड फीलिंग्स भी कहीं ना कहीं होती है कि मुझे कोई देख रहा है क्या? अगर कोई देख नहीं रहा तो फिर क्यों करना? कोई देख रहा है हाँ तो मैं करूंगा। अरे लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, डिवोटीज क्या सोचेंगे, कि प्रभु जी को अच्छा नहीं लगेगा। स्लाइटली बेटर मोटिवेशन, शायद वो दुखी हो जाएंगे अगर मुझे देखेंगे कि मैं प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर रहा। तो हमें उनका मिशन और उनका पर्पस समझना है। जो ग्रेट सोल्स है उनका मिशन क्या है, जो भी उनकी क्वालिटीज है उनका पर्पस क्या है, जो भी उनकी एक्टिविटीज है उनका पर्पस क्या है। उनका पर्पस क्या है? भगवान की भक्ति, अहेतु की भक्ति, कोई और हेतु नहीं है। जब हम अहेतु की भक्ति की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि कोई और पर्पस नहीं है, दिखावे का पर्पस नहीं है उनका, कुछ दिखाने में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ शो ऑफ में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ मटेरियल गेन नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरी। कई बार आप देखिए, कभी आप किसी ग्रुप में बैठे हैं और माता जी भी बैठी हैं, साथ में बैठी लेक्चर सुन रही हैं, तो कई बार माता जी प्रभु जी दोनों के दिमाग में ये रहता है कि जो अपोजिट सेक्स है वो मुझे देख रहे हैं, हम सब सेम ही रूम में बैठे हैं। तो मन कहीं ना कहीं अपोजिट सेक्स को इंप्रेस करने में लगा रहता है। किस तरह हम बात करते हैं, किस तरह हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, किस तरह हम चलते हैं, बोलते हैं, बैठते हैं, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि हाँ अपोजिट सेक्स को इंप्रेस करना है, अनकॉन्शियसली। और कई बार ये समझ में आता भी है तो बहुत बुरा लगता है, अरे यार ये क्या गंदगी है मेरे मन में। लेकिन ग्रेट सोल्स क्या करते हैं? ग्रेट सोल्स अपना जो मिशन है वो फॉलो करते हैं, दूसरों की उनको नहीं पड़ी। अगर आप देखें, कई बार जो ग्रेट सोल्स होते हैं उनको समाज से लड़ाई करनी पड़ती है।
भक्त भी उनको नहीं समझ पाते कई बार, लेकिन वो अपनी मिशन में लगे रहते हैं। जैसे आनंद वृंदावन प्रभु खुद एक एग्जाम्पल है, जितना भी उन्होंने किया 64 राउंड स्टार्ट किए 10-12 साल पहले, मतलब वो तो अपने घर पे स्टार्ट किए और पहले से हो रहे हैं। तो डिवोटीज बोलते थे, बहुत कम डिवोटीज आते थे, लोगों को लगता था ये बहुत इम्प्रैक्टिकल है, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अभी कुछ हफ्तों पहले प्रभु जी ने क्लास दी, उसमें बोला कि जूम जपा में वो डिवोटी से 64 राउंड 128 राउंड कराते हैं। तो डिवोटीज ने आके प्रभु जी को बोला आप अपराध कर रहे हैं, आप इतना 16 माला से ज्यादा करवा रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। तो प्रभु जी ने पूरा एनालाइज किया कि कैसे हमारे आचार्य ज्यादा राउंड्स पे फोकस करते थे। प्रभुपाद ने बोला मिनिमम 16 राउंड्स। भक्ति सिद्धांत सरस्वती 64 राउंड्स करवाते थे अपने डिसाइपल से। फिर सारे गोस्वामी, पूरी परंपरा प्रभु जी ने एनालाइज की। तो प्रभु जी को डिवोटी कम्युनिटी से भी अपोजिशन मिला, तो इम्प्रेस करने की तो यहाँ पर बात ही नहीं उठती। इम्प्रेस करेंगे तो जैसा लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, जैसा लोग चाहते हैं, आप वैसा करेंगे, कहीं कोई बुरा ना मान जाए। लेकिन जब आपका मिशन है, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, तो अगर आपके साथ वाले लोगों को जो सिंसियर है, बहुत सिंसियर अच्छे भक्त है, लेकिन अगर उनको बात समझ में नहीं आ रही है, तो भी आप अपने मिशन पर डटे रहेंगे। कई बार हम देखते हैं कि जो ग्रेट सोल्स होते हैं, जब वो चले जाते हैं तो उनके कई डिसाइपल्स या फॉलोअर्स उनकी लेगेसी को कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि जब भी हम उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते थे, जब स्पिरिचुअल मास्टर थे, तो हम क्या करते थे, हम स्पिरिचुअल मास्टर को इंप्रेस करने की कोशिश करते थे। अभी स्पिरिचुअल मास्टर चले गए, उनकी मिशन हमने समझी नहीं है, और स्पिरिचुअल मास्टर इंप्रेस करने के लिए है नहीं, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है, तो फिर हम ढीले पड़ जाते हैं, हम कंटिन्यू नहीं कर पाते। अभी जैसे आप देखेंगे, आई डोंट नो, जपा सेवक जो है वो वैलिडेट कर सकते हैं इस बात को, थर्सडे और फ्राइडे को आनंद वृंदावन प्रभु नहीं होते हैं, और बाकी 5 दिन आनंद वृंदावन प्रभु पूरे टाइम जपा सेवक के पीछे लगे रहते हैं। अभी आप ये करिए, इसका वीडियो ऑफ है, इसका वीडियो बराबर नहीं है, इनका ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। और जपा सेवक कॉन्स्टेंटली परेशान रहते हैं, इसको फोन कर रहे हैं कि प्रभु जी आपका वीडियो बराबर नहीं है, प्रभु जी आपका नेम बराबर नहीं है, आपने प्लेस नहीं डाला। पर थर्सडे फ्राइडे काफी शांति रहती है। क्या आपने नोट किया, आपको कॉल्स भी कम आते होंगे, अगर आपका नाम भी गलत है तो एक बार को शायद उतना कॉल नहीं आता होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम कोशिश कर रहे हैं उनकी मिशन को इम्बाइब करने की, लेकिन पूरी तरह उनकी मिशन को इम्बाइब नहीं किया है। तो हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस ये नहीं है कि उनकी मिशन है तो हम फॉलो करेंगे। हमारा पर्पस है, अरे प्रभु जी बोल रहे हैं तो कर रहे हैं, उनको इम्प्रेस करना है या उनको प्रसन्न करना है, नॉट इम्प्रेस। इम्प्रेस करने का मोटिवेशन तो यहाँ पर किसी का शायद नहीं है, उनको प्रसन्न कर रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं तो उनको जो भी कर रहे हैं हम फॉलो करेंगे। तो हमें उनको सिर्फ इम्प्रेस नहीं करना, हमें उनकी मिशन समझनी है। और वो मिशन कैसे समझ में आएगी? वो मिशन समझ में आएगी जब हम तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, हम सरेंडर करेंगे। और उनकी मिशन समझ में नहीं आई तो पूछेंगे, प्रभु जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, व्हाट इज द मिशन ऑफ लाइफ। पहले तो हम पूछेंगे मिशन क्या है लाइफ का, और फिर हम उनसे पूछेंगे कि आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आप इसमें क्या ढूंढ रहे हैं। आप देखिए प्रभु जी जितने भी लेक्चर देते हैं वो हमेशा बोलते हैं, उनको जो भी मिलता है उससे प्रश्न पूछते रहते हैं। कदम कानन स्वामी महाराज अपना शरीर छोड़ने वाले थे वृंदावन में, तो उनके संग उन्होंने लास्ट मोमेंट्स में संग किया, तो पूछते थे कि आपकी कॉन्शियसनेस क्या है, आपको क्या लग रहा है, आप जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। परिप्रश्न ना, आप ऐसा बने तो कैसे बने, आपने अपनी लाइफ में ये चैलेंजेस कैसे ओवरकम किए। और ये चैलेंजिंग एटीट्यूड में नहीं होना चाहिए। जब ये हम प्रश्न करें तो सरेंडर। फिर उसके बाद जब उन्होंने हमारी हेल्प करी, हमें गाइडेंस दी, हमें काउंसलिंग दी, तो सेवा। जब हम ये चीजें करते हैं तब हमें उनकी मिशन समझ में आती है, उनकी कृपा से, अपने अपनी अपनी कोशिशों से हमें उनकी मिशन समझ में आती है। तो ये है भगवत गीता में। दूसरा, प्रभुपाद परपोर्ट में मेंशन करते हैं भगवत गीता 2.69, या निशा सर्वभूतानाम, व्हाट इज नाइट फॉर ऑल बीइंग्स इज द टाइम फॉर अवेकनिंग फॉर द सेल्फ कंट्रोल्ड। ये मैंने बताया कि कई बार जो उनकी मोटिवेशन है, जो उनकी मिशन है ग्रेट सोल्स की, वो दूसरों को इंप्रेस करने की नहीं होती है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि हमारी मोटिवेशन क्या है, सेल्फ मोटिवेशन या फिर बॉस मोटिवेशन। वी आर सेल्फ मोटिवेटेड और बॉस मोटिवेटेड। बॉस अगर बोलेगा तो हम करेंगे, बॉस नहीं है तो शांति है ऑफिस के अंदर, कोई टेंशन नहीं है। आज काम थोड़ा कम होगा या थोड़ा नहीं होगा, जिस दिन बॉस आएगा अरे काम करना है, काम करना है, बॉस पूछेगा, बॉस पूछेगा।
तो इसको हम बोल सकते हैं इंटरनल मोटिवेशन वर्सेस एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो टू समराइज, सतोव्रते का मतलब जो संत हैं, जो ग्रेट सोल्स हैं, प्रीवियस आचार्यस हैं, वो क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं? कोई टाइम वेस्ट नहीं करते, सारी एक्टिविटीज उनकी कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज हैं। तो हमें भी वही एक्टिविटीज करनी है, लेकिन कॉपी नहीं करना, हमें अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से एक्टिविटीज इस तरह करनी है कि हम टाइम वेस्ट ना करें, जैसे ग्रेट सोल्स टाइम वेस्ट नहीं करते। अपनी बॉडीली नीड्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा भक्ति कर सकें। इसलिए नहीं कि हम ज्यादा से ज्यादा पूरे दिन फास्टिंग कर रहे हैं निर्जला और उसके बाद फिर बस प्रसाद के बारे में सोच रहे हैं, नहीं। फास्टिंग इसलिए ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो खाने में, सोने में। सो एक्टिविटीज ऑफ अ ग्रेट सोल। फिर नेचर ऑफ अ ग्रेट सोल, उसमें हमें इमिटेशन नहीं करना, उनकी तरह मैच्योर बनने की कोशिश करनी है, प्रिपरेशन करनी है, जैसे वो बने वो कैसे बने हमें वैसा बनने की कोशिश करनी है, उसी रास्ते पर चलना है, उनके नक्शे कदम पर चलना है, और ड्यूप्लिसिटी नहीं रखनी है, एकदम ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड डीलिंग्स विद डिवोटीज। अभी जैसे 192 राउंड्स में प्रभु जी ने कंडीशन रखी है, सबसे फॉर्म भरवाया है कि हम मिनिमम 50% अटेंडेंस देंगे, ये रूल्स फॉलो करेंगे, रेगुलेशंस फॉलो करेंगे। जूम जपा में जुड़ने से पहले हम कई बार रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉर्म भरवाते हैं कि मैं वीडियो ऑन रखूंगा, ये करेंगे, वो करेंगे। तो जो भी आपने कमिटमेंट दिए हैं उनको फॉलो करना, एटलीस्ट उनको फॉलो करने की कोशिश करना, उसको सीरियसली लेना, दैट इज नो डुप्लिसिटी। फिर जो ग्रेट सोल्स हैं उनका जो मिशन है, उनका जो गोल है लाइफ में, उसको इम्बाइब करना कि ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया है, मुझे भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की अहेतु की भक्ति करनी है इन्हीं की तरह। जब हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तब षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति, हमारी भक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसी भाव के साथ आज हम अपना 32 राउंड्स करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमें इतनी शक्ति दें, हरिनाम से प्रार्थना करेंगे कि हम ग्रेट सोल जो हैं, जो वैष्णव आचार्यस हैं, उनके नक्शे कदम पर, उनके फुट स्टेप्स पे हम चल पाए। हरे कृष्णा।